बच्चों, वेलकम बैक इन योर हिंदी क्लास। दिस इज़ योर हिंदी क्लास। हिंदी क्लास में आज हम क्या करेंगे? व्याकरण बुक से लिंग बदलो, पेज नंबर 25, चैप्टर नंबर 6। लिंग बदलो। लिंग बदलो, लिंग का मतलब क्या होता है? संज्ञा के जिस रूप से स्त्री और पुरुष के होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग कौन कौन से होते हैं? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। यस, लिंग कौन से होते हैं? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग। जैसे लड़का, बैल, चूहा, मोर, ये सब क्या हैं? पुल्लिंग। स्त्रीलिंग जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, गाय, मोरनी, औरत, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। जिनसे हमें पुरुष जाति का यानी है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जिससे हमें स्त्री जाति का पता चलता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। अब कुछ वर्ड्स हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं, उन्हें हम रीड करेंगे। देवता पुल्लिंग है। देवता का स्त्रीलिंग क्या होगा? देवी। भाई, बहन, युवक, युवती, छात्र, छात्रा, दादा, दादी, धोबी, धोबिन, नाना, नानी, बंदर, बंदरिया, गायक, गायिका, पिता, माता। आदमी, औरत, बेटा, बेटी, अध्यापक, अध्यापिका, शेर, शेरनी, मुर्गा, मुर्गी, ससुर, सास, नौकर, नौकरानी, चाचा, चाची, माली, मालिन, कुत्ता, कुतिया, मोर, मोरनी, राजा, रानी, नायक, नायिका, नाग, नागिन, बेटा, बेटी, दूल्हा, दुल्हन, पति, पत्नी, बालक, बालिका। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके लिंग की जानकारी क्रिया के आधार पर होती है। जैसे पानी, आग, नदी, धरती, बादल। इन सब का जब हम किसी सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो क्रिया के आधार पर हमें पता चलता है कि ये कौन सा लिंग है। अब कुछ एक्सरसाइज है जो हम अपनी बुक में फिल करेंगे। देखिए, क्वेश्चन 1 आपको नहीं करना है। यू विल नॉट राइट क्वेश्चन आंसर। नाउ क्वेश्चन 2, दिए गए शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। बकरा का क्या होगा लिंग बदल के? बकरी, बकरी। पिता, माता। गायक, गायक का गायिका, गायिका। मोरनी, मोर। बेटा, बेटी, बेटी। दादा, दादी। चाची, चाचा। नर, नारी। अब क्वेश्चन 3, दिए गए स्त्रीलिंग शब्दों के पुल्लिंग शब्द आपको लिखने हैं। माता का पिता, नाना,
मोरनी, मोर, वधू, वर. You will do this work in your book. Now come to the next page. यहाँ पर आपको दिए गए चित्रों के अनुसार उनका चित्र का मिलान करना है. आप मोर को किससे मिलाएंगे? मोरनी, रानी, राजा, बैल, गाय, लड़की, लड़का. Students, you will do this work in your हिंदी व्याकरण बुक. ओके. नाउ अब हम एक स्टोरी करेंगे. ओके, जो आपकी दृष्टि बुक में है, शेर और चूहा. अब हम एक स्टोरी करेंगे. स्टोरी का नाम है शेर और चूहा. व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टोरी? शेर और चूहा. सभी ने सुनी है शेर और चूहा की कहानी? यस, ये आपको ओरल रिवाइज करनी है, इसको आपको लिखना नहीं है. एक दिन एक शेर पेड़ के नीचे खर्राटे लेता हुआ गहरी नींद में सो रहा था. तभी एक छोटा चूहा घूमता हुआ वहां आया और शेर के ऊपर चढ़कर खेलने कूदने लगा. चूहे ने खेलने कूदने से शेर की नींद खुल गई. चूहे के खेलने कूदने से शेर की नींद खुल गई और शेर ने गुस्से से चूहे को अपने पंजों में पकड़ लिया. मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत मारो, मैं अब आपको तंग नहीं करूँगा. कभी समय आने पर मैं आपकी मदद करूँगा. शेर ने हंसते हुए कहा, तुम जैसा छोटा प्राणी मेरे किस काम आएगा. शेर ने चूहे को छोड़ दिया और चूहा अपनी जान बचाकर वहाँ से चला गया. एक दिन शेर किसी शिकारी के जाल में फंस गया और गुस्से में दहाड़ने लगा. ओके, शेर क्या करने लगा? दहाड़ने लगा. चूहा शेर की दहाड़ सुनकर बिल से बाहर निकला. शेर को देखकर चूहा पहचान गया और वही शेर है जिसने मुझे छोड़ दिया था. घबराओ नहीं शेर राजा, मैं अभी जाल काट देता हूँ. चूहे ने अपने तेज दांतों से झटपट शेर का जाल काट दिया और शेर जाल से मुक्त हो गया. चूहे भाई, मैंने तुम्हें छोटा और किसी काम न आने वाला समझा था. मैं गलत था. आज मुझे समझ आया कोई छोटा नहीं होता. आपने भी तो मेरी बात मानकर मुझे छोड़ दिया था. चलो आज से हम दोनों मित्र हुए. तो आओ मित्रों, आओ मित्र मेरे पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें जंगल की सैर कराऊंगा. तो आप बच्चों बताओगे कि हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए. यस, क्योंकि छोटा इंसान भी हमारे काम आ सकता है. तो सभी बच्चे इस स्टोरी को लर्न करेंगे. ओके, नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास. बाय.